प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, बीसलदेव रासो की प्रमुख नायिका राजमती है। आज हम राजमती के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालेंगे। बीसलदेव रास एक लोकगीति नाट्यकृति है जो नायिका प्रधान है, जिसके समस्त कथा का केंद्र रानी राजमती ही है। बीसलदेव तो इस काव्य में राजमती के चरित्र का पूरक मात्र है। यद्यपि काव्य का नामकरण बीसलदेव के नाम पर ही हुआ है, किंतु संपूर्ण काव्य में प्रारंभ से अंत तक रानी राजमती ही छाई हुई है। भारतीय जीवन में पुरुष की प्रधानता के कारण ही काव्य का नाम बीसलदेव रास रखा गया है। कवि का अभिष्ट राजमती के विरह की अभिव्यक्ति करना ही है। इसका मूल संवेद्य विरह पीड़ा को उजागर करने के साथ साथ राजमती के चरित्र के विभिन्न पक्षों का भी कवि ने सम्यक उद्घाटन किया है। पहला बिंदु इसका आता है सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र। नाहल ने राजमती को अत्यंत कोमल, सुकुमार तथा संतुलित रूप सौंदर्य से मंडित करके अंकित किया है। सुंदर वस्त्र आभूषणों में उसका सुंदर व्यक्तित्व और भी निखर आता है। उसके सिर पर राखड़ी, कमर में रेशमी ओढ़नी, दाढ़िम से दांत, चंद्रमा के समान मुख, कनक सी काया, कमल जैसे कोमल हाथ, स्वर्ण की कुप्पी के समान देह यष्टि, मूंगफली से अंगुलियां और प्रवाल से लाल अधर सहज ही अपने अद्वितीय सौंदर्य से मन को बांध लेते हैं। शीस सऊ राखड़ी तिलक लिलाड़ी, रूप देखी राजा हंसो, त्रिभुवन मोहिउ जाति परमार। तेज तर्रार। राजमती का व्यक्तित्व गृहिणी के अधिकार और पति के प्रति कर्तव्य की भावना से निर्मित है। उसमें विशेष तत्वों का समावेश है। वह तेज तर्राट है, जैसे उसकी समझ में उचित प्रतीत होता है। वह तत्काल किसी दूर दृष्टि से प्रेरित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देती है। कभी तो वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में इतना उतावलापन भी दिखाती है कि सामने वाले व्यक्ति की मान मर्यादा, पद, संबंध और स्थान का भी वह विचार नहीं करती। अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कह कर ही संतोष ग्रहण करती है। अपनी इसी तेज और उतावली प्रकृति के कारण उसे अपने पति से 12 वर्ष तक अलग रहना पड़ा। अगला बिंदु है एकनिष्ठ नारी। राजमती स्वकिया है, ग्रस्त और विवाहिता स्त्री है। भले ही उसने अपने तेज जबान के कारण अपने पति को रुष्ट कर दिया, किंतु उसकी पति भक्ति में कभी कोई कमी नहीं दिखाई देती है। पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व है। भारतीय ग्रस्त नारी पति में ही अपना जीवन और प्राण समझती है। जब बीसलदेव ने 12 वर्ष तक उसे वियोग की अग्नि में जलाया, तब उसकी करुण दशा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी की पर्याय बन जाती है। उसने पति के चरणों में अपने जीवन और व्यक्तित्व को निशेष भाव से समर्पित कर रखा है। अपने आप को पांव की जूती कहकर उसने सेवा, दास्य तथा समर्पण आदि भावों की अभिव्यक्ति करती है। स्वाभिमानिनी। राजमती पति गर्विता, रूप गर्विता नारी है और समाज में स्वाभिमान के साथ जीना जानती है। जब उसका पति रूठ कर नौकरी करने के लिए उड़ीसा जाना चाहता है, तो वह राजा को रोकती है। वो चाकरी करने के लिए मेरे स्वाभिमान और चाकरी करने से मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है। वो कहती है कि स्वामी, चाकरी करने नहीं जाओ। तुमने धार के राजा की पुत्री के साथ विवाह किया है, तुम्हारा अन्य किसी के यहाँ चाकरी करना उचित नहीं है। यही नहीं, वियोगावस्था में जब सखियाँ उसे होली खेलने बुलाती है, तब अपने पति की नौकरी करने के कारण वह अपने मन की हीनता को व्यक्त करती है। विनोद प्रिय।
राजमती अपने विनोद प्रियता में भी बड़ी जीवंत और लोक जीवन की सांसा के समान लगती है। राजा की गर्भोक्ति के बाद भी उसने हंसी मजाक में ही कहा था कि तुम्हारे जैसे अनेक राजा हैं, किंतु राजा इस विनोद का आनंद नहीं ले सका। पंडित को संदेश ले जाते समय शिक्षा देती हुए कहती है, पंडित जी, मार्ग में भोजन के साथ घी का सेवन खूब करना, जिससे तुम्हारे पाँव की शक्ति बनी रहे और पाँव जल्दी जल्दी उठते रहें। ब्राह्मणों को भोजन रुचि पर यह प्रयास के स्वभाव की विनोद प्रियता को ही प्रकट करते हैं। 12 वर्ष बाद प्रिय से मिलने पर भी वह अपने विनोदी स्वभाव के कारण छेड़छाड़पूर्ण वचनों का प्रयोग करती है। प्रिय, तुम घी का व्यापार करते हो और स्वयं तेल खाते हो। जीवन में यह विरोधाभास है। इससे ये सिद्ध होता है कि राजमती के चरित्र में निहित हंसी मजाक की प्रवृत्ति गंभीर अवसरों को भी तरल कर देती है। विरह विदग्धता। राजमती अपने प्रिय से 12 वर्षों के लिए विरह संतप्त रही है। वह निरंतर अपने प्रिय की स्मृति में लीन रहती है, बार बार उसके लिए तरसती है। यौवन के आक्रमण से बचने के लिए वह प्रिय को सहायता के लिए बुलाती है। वह स्वैक्रिया नायिका है जिसका विवाह सूर्य और चंद्रमा के साक्ष्य में ब्राह्मण द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के साथ हुआ था। प्रिय के विनोद में वह टूटे हुए पत्तों की तरह पीली पड़ गई है। वह निरंतर अपने प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा करती है, 12 मासा पद्धति से विरह निवेदन करती है तथा पत्र द्वारा संदेश भेजती है। उद्देश्य पूर्ति में चतुर। राजमती के चरित्र की यह विशेषता भी उल्लेखनीय है कि वह सोच लेती है, उसे पूरा करने में पूरी चतुराई और चेतना लगा देती है। इसका उदाहरण उसके व्यक्तित्व में उन स्थलों पर देखा जा सकता है कि वह विविध तर्क प्रस्तुत करती हुई बीसल देव को जाने से रोकना चाहती है और अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त भी करना चाहती है। पति बीसल देव जाने से रुक जाएं, इसके लिए वह ज्योतिषी को प्रलोभन भी देती है और कहती है कि पति के जाने का मुहूर्त थोड़ा देर से निकालो। यह स्थिति उसकी चतुराई और उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनाए गए संसाधनों का ही एक अंग है। इस तरह से हम देखते हैं कि बीसल देव रासों में जो बीसल देव रासों की प्रमुख नायिका है, वह किस तरह से अपने पति को रोकने का असफल प्रयास करती है, फिर भी पति नहीं रुकते और पूरे 12 साल तक वह विरह विदग्धता का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। धन्यवाद।